टेंथ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं निबंध किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। मतलब जो निबंध है, मैंने जस्ट आपको बताया था हिंदी गद्य की विधा में सबसे पहले आपका निबंध, फिर नाटक, एकांकी, कहा तक विस्तार में समझाऊंगा। नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। वहीं से स्टार्ट हुआ है हमारा हिंदी गद्य का साहित्य। अब निबंध की स्टार्टिंग में मैंने निबंध में आपको बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा बता दी। एक वीडियो में नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ये निबंध किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, क्लियर। इसके बाद हम नाटक, एकांकी पे चलेंगे, क्लियर है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जो सीरीज है वो कंप्लीट कराने की जवाबदारी है। तो निबंध देखेंगे, है ना। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विषय निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव एवं सजीवता तथा आवश्यकता, संगीत और समृद्धि के साथ किया गया। देखो अभी तो पूरी हेडिंग मैंने समझा दी, अब पढ़कर बता दी, आप समझेंगे कैसे। क्या निबंध उस गद्य रचना कहते हैं, मतलब निबंध उसे कहते हैं जिसमें बहुत कम मात्रा हो, जिसमें मैंने लिख लिया हो, कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा चीजें बता दूं, तो यही निबंध कहलाएगा। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार हो, मतलब बहुत ही छोटा आकार हो पर उसके भीतर बहुत बड़ा विषय हो, क्लियर, वही निबंध कहलाए। तो देखिएगा, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष, मतलब उसका वर्णन, एक विशेष क्या है, एक विशेष निजीपन, मतलब अपने स्तर से, स्वच्छता, मतलब उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, सौष्ठव होना चाहिए, और सजीवता, मतलब जीवित होना चाहिए, तथा आवश्यकता, संगीत और समृद्धता के साथ किया गया हो, मतलब इन चीजों के साथ यदि किया गया हो तो वह निबंध कहलाएगा, क्लियर है। यथा निबंध की परिभाषा, निबंध के निम्नलिखित प्रकार है, क्लियर। एक एक प्रकार हम बढ़िया से जानने वाले। तो इस पेज पर आपको देखेंगे तो निबंध के कुछ 4 प्रकार है, कथनात्मक, वर्णनात्मक, विचारणात्मक, भावनात्मक, क्लियर। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इनकी जो हेडिंग में बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको याद करना, क्लियर है। तो कथात्मक में देखेंगे जिस निबंधों में काल्पनिक वृत्त, आत्मचरित्र एवं पौराणिक आशंकाओं का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कथा। मतलब कथा हो किसी, जैसे विद्वान की हो, महाराजा की हो, क्लियर। कथा से रिलेटिव है, मतलब हेडिंग में आंसर छुपा है, क्या है, जिस निबंधों में काल्पनिक, आत्मचरित्र एवं पौराणिक आशंकाओं का प्रयोग होता है, कथात्मक कहलाएगी। वर्णनात्मक में देखेंगे जिस निबंधों में प्रकृति या मनुष्य जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, मतलब वर्णनात्मक, मतलब वर्णन कर रहे हैं, क्लियर है। तो जिस निबंधों में प्रकृति या मनुष्य, मतलब किसी प्रकृति या मनुष्य से मतलब नहीं, किसी भी चीज का वर्णन करना ही वर्णनात्मक कहलाएगा, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे एकांकी हो, या किसी वस्तु या किसी मनुष्य के बारे में, क्लियर है। जिस निबंधों में प्रकृति या मनुष्य जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, वर्णनात्मक कहलाएगी। भावात्मक, जिस निबंधों में लेखक के हृदय से निकले भावों को एक वैचारिक सूत्र में नियंत्रित करके लिखा जाता है, मतलब क्या है, भावात्मक, मतलब भावात्मक, मतलब भाव होकर, क्लियर। किसी का अंदर का जो भाव है, जैसे लेखक कहानी लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, तो वो उसके अंदर का जो भाव लिखता है वही भावात्मक कहलाएगी। तो जिस निबंधों में लेखक के हृदय से निकले भावों को एक वैचारिक सूत्र में नियंत्रित करके लिखा जाता है, भावात्मक कहलाएगा, क्लियर। 3 चीजें मैंने बताई है निबंध के अंदर, क्या क्या बताई है, एक तो कथात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक, क्लियर है। जिस निबंधों में अपने विचार को सुसमृद्धता से व्यक्त किया जाता है उसे विचारात्मक कहते हैं। क्या है, जिस विचार, मतलब विचार करके, है ना। तो जिस निबंधों में अपने विचारों को सुसमृद्धता से व्यक्त किया जाता है उसे विचारात्मक कहा जाता है, क्लियर है, आ रहा समझ में। तो ये था हमारे यहाँ पर निबंध किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो बढ़िया से मैंने आपको बता दिया निबंध की परिभाषा। ये निबंध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कथात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक, क्लियर है। तो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आराम से, घबराना नहीं है। देखो
जो जितनी अच्छे से मेहनत करेगा उतने अच्छे अंक वार्षिक परीक्षा में ला पाएगा। और समझ समझ कर करिएगा। क्लियर है? अदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डल रहे हैं, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।